जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्वेत भिक्षाचार्य श्री आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की 59 कक्षाएं 59 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपकी पेन का है 60वीं कक्षा लगने जा रही है। शीत ऋतु चल रही है। 17 दिसंबर 2020 आज की तिथि है। ज्योतिष देवों का वर्णन चल रहा है। चौथे अध्याय में 13 सूत्र पर हम पहुंच चुके हैं। कल हमने कुछ ध्रुव तारों के बारे में सीखा था। सूर्य चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है वो देखा था। कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं और कितने कोड़ा-कोड़ी तारे जम्मूद्वीप में हैं। इस बारे में भी हमने कल चर्चा करी थी। आगे की चर्चा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो 13 सूत्र किए हैं उनका याद करने की दृष्टि से हम शुद्ध उच्चारण करके वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मिलकर के बोलेंगे सब लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग चौथा अध्याय निकाल लेंगे और साथ साथ मिलकर के अवश्य बोलने का प्रयास करेंगे। जब तक उच्चारण नहीं करेंगे तब तक सूत्र याद नहीं होंगे। देवाश्चतुर्दिकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपनन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयो द्वीन्द्रा काय प्रविचारा आएशनाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे अप्रविचारा भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्नितो दधि द्वीप दिक्कुमारा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमशौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। इस प्रकार से हमने 13 सूत्र कल तक की कक्षा में किए। जल्दी से हमने जो अभी पिछली कक्षा में देखा उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद आगे की चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। चलिए, कितने देव थे हमारे चौथे अध्याय में? सबसे पहले किसका वर्णन चल रहा है? देवगति के जीवों का वर्णन चल रहा है। कितने देव थे? 4 प्रकार के देव थे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक में नीचे वाले देवों को क्या कहते हैं?
कल्पवासी, बहुत बढ़िया। और ऊपर वालों को कल्पातीत। कल्पवासी देवों में क्या होता है? प्रविचार होता है ना। और ऊपर के देवों में अप्रविचार यानी कि काम सेवन से रहित होते हैं। जैसे जैसे देव ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उनकी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। ऊपर वाले देवों में क्या प्रकार से भेद किए थे? ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर। उनमें सभी की सभी अहम इंद्र होते हैं, वहाँ एक समान वैभव होता है। वहाँ पर 10 प्रकार की जातियाँ और जैसे भवनवासियों में, यंत्रों में और ज्योतिष में भेद थे, वो सभी भेद नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कल जो सूत्र देखा, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके, यानी कि हमेशा गतिमान रहते हैं। नरलोके का क्या मतलब देखा था? नरलोक यानी कि मनुष्य लोक। उसका क्या मतलब होता है? मनुष्य लोक का मतलब 2.5 दीप। 2.5 दीप कितना बड़ा है? 45 लाख योजन का। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो रहा है इसका मतलब। तो 45 लाख योजन का जो मनुष्य लोक है, वहां पर जितने भी ज्योतिष विमान हैं वो क्या करते हैं? मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा का मतलब हमने देखा था, ऐसे घूमते हैं गोल गोल, है ना, जैसे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाते। कैसे जाते हैं? क्लॉकवाइज जाते हैं। मेरु प्रदक्षिणा। ठीक है। मेरु माने यहां पर क्या है? सुमेरु पर्वत। यहां पर मेरु का मतलब अन्य पंचमेरु नहीं है। अब कल एक प्रश्न आया कि भाई 2.5 दीप की बात हो रही है, तो 2.5 दीप में पहले वाला तो सुमेरु है जो जम्मू द्वीप के मध्य है, उसके बाद जो लवण समुद्र है, फिर उसके बाद कौन सा द्वीप बताया था? घातकी खंड। यहाँ पर भी एक मेरु है और यहाँ पर भी एक मेरु है। तो जैसे जम्मू द्वीप में सूर्य, चंद्रमा इत्यादि हैं, ऐसे ही इसके बाहर भी हैं क्या? तारे इत्यादि सारे ग्रह उपग्रह। बिल्कुल ठीक, इसके बाहर भी हैं। अब अगला सूत्र आज जो आने वाला है उसमें इस पहले सूत्र में क्या कहा कि कौन से वाले परिक्रमा कर रहे हैं? खाली 2.5 दीप वाले, यानी कि इसके बाहर भी एक कालोदधी समुद्र है और कालोदधी समुद्र के बाद अर्धपुष्कर द्वीप है। 2 मेरु इसमें हैं। ऐसे ही है ना पंचमेरु। ठीक है। तो ये जो मेरु प्रदक्षिणा की जो बात हो रही है 13वें नंबर के सूत्र में, क्या इस वाले में जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं? क्या इस वाले इसकी परिक्रमा करते हैं? इसके वाले इसकी करते हैं? इसके वाले इसकी और इसके वाले इसकी? क्या ऐसा है क्या? बताइए। हैं जी, बताइए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी अपने अपने मेरु की परिक्रमा नहीं करते। जितने भी तारे यहाँ पर हों, चाहे यहाँ पर हों, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, जितने भी सूर्य इत्यादि यहाँ पर हों, किसकी परिक्रमा करते हैं? जो मुख्य वाला मेरु है, यानी कि सुमेरु। यहाँ मेरु का क्या तात्पर्य है? सुमेरु। ये सभी की सभी इस वाले मेरु की परिक्रमा करते हैं, ना कि अपने अपने मेरु की। ये इंपॉर्टेंट बात है। आ रही बात समझ में? जी मैडम। जो मुख्य सुदर्शन मेरु है, सभी की सभी इसकी परिक्रमा करते हैं इस प्रकार से। और कैसे देते हैं? प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा माने क्लॉकवाइज। सारे की सारे, चाहे कौन कौन से हैं, चाहे चंद्रमा हो या सूर्य हो या ग्रह हो या नक्षत्र हो या तारे हो, ये सभी की सभी सुदर्शन मेरु की ही परिक्रमा देते हैं। अब मनुष्य लोक के बाहर वाले क्या करते हैं, उसका वर्णन आ जाएगा। तो उसमें बताएंगे कि इसके बाहर जितने भी ये पांचों हैं,
5 प्रकार के ज्योतिष देव, ग्रह, नक्षत्र और ये सारे सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये सभी स्थिर रहते हैं, यानी कि गमन नहीं करते, अपने अपने स्थान पर स्थिर हैं। जहां है तो वहीं है। सूर्य जैसा है एक ही स्थान पर है, चंद्रमा जहां है वहीं स्थान पर है, तारे जहां हैं सारे की सारे ध्रुव तारे हैं। लेकिन ढाई दीप में कुछ तारे ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, कल हमने देखा था, जो ध्रुव तारे होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं। ढाई दीप के बाहर तो सभी की सभी कैसे हैं, स्थिर हैं। आ गई बात समझ में। अब एक वर्णन आएगा, आपकी शंका जो आई थी कल, कुछ लोगों ने पूछा, तो उसके आज हम पहले उत्तर दे रहे हैं। क्या क्या शंका थी? एक शंका तो ये थी, दूसरी शंका क्या थी? दूसरी शंका है कि हमने बताया था आपको कल की कक्षा में कि सूर्य की 184 गलियां होती हैं। कितनी गलियां होती हैं? 184 गलियां होती हैं। ये मिटा देते हैं ऊपर का थोड़ा सा। गलियों का क्या तात्पर्य है? गलियों को वीथी भी शास्त्रों में बोला गया है, यानी कि मार्ग। अब पहले ऐसे समझते हैं, इसको मान लीजिए क्या है ये? सुमेरु पर्वत। हमने उदाहरण लिया था ना, सुमेरु पर्वत है। देखिए इधर, ये क्या है? थोड़ा मान लीजिए, है नहीं, है ना, सुमेरु पर्वत है। इसमें क्या बताया? नीचे वाले हिस्से में सारे की सारे ज्योतिष विमान हैं। कितने योजन तक है? मैक्सिमम 900 योजन तक। कहाँ से शुरू हुए हैं? 790 योजन से 110 योजन के अंतराल पे सारे की सारे ज्योतिष विमान हैं। और नीचे एक हिस्से में 800 योजन पे क्या है? सूर्य का विमान है। और उसके ऊपर क्या है? 880 योजन पर चंद्रमा का विमान है। तो ये यदि सुमेरु पर्वत है, यहां पर नीचे क्या है? सूर्य। बिल्कुल ठीक। उसके ऊपर क्या है? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा कैसा बताया था? 880 पे, और सूर्य 800 पे। अब इनके मार्ग कैसे हैं? ऊंचाई पे तो चंद्र ज्यादा है, लेकिन घूम कैसे रहे हैं? चंद्रमा ऊपर घूम रहा है और सूर्य नीचे ऐसे गोल गोल घूमता है। कैसे? यानी कि एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। चंद्रमा का मार्ग एक ही, हमेशा नीचे से ऐसे घूमेगा, तो नीचे से हम ऊंचाई देखेंगे तो 880 योजन पर है रहेगा। और सूर्य कैसे रहेगा? नीचे रहेगा 800 योजन पे। ठीक है। अब उसका मार्ग कैसे है? सूर्य का कितनी गलियां बताई? 184 गलियां। और वीथी भी बोलते हैं इसको, वीथी या उनका गमन मार्ग। और इसकी कितनी है? चंद्रमा की 15 गलियां, यानी कि 15 वीथी। अब इसका क्या तात्पर्य है? कि प्रतिदिन वो अपना मार्ग बदलता है। यानी कि जैसे हमने वो गोले गोले बनाए थे, ऐसे ही एक दिन ऐसे जाएगा, एक दिन ऐसे जाएगा, और मार्ग चेंज होता जाएगा। कैसे हो रहा है? नीचे से तो हमेशा कितना रहेगा? 880 योजन पे ही रहेगा, लेकिन ऊपर मार्ग बढ़ता जाएगा। ऐसे ही सूर्य का रहेगा। ये ऐसी कहां तक जाएंगी? सूर्य की 184 गलियों तक जाएगा। ठीक है। ये सूर्य का अगर है तो ये आप अगर मान लीजिए ये पहली गली है, और अंत में जाकर 184वीं गली तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 184 गली के बाद फिर वो वापस लौटेगा। तो इसलिए मार्ग कितने बन गए यहाँ पर? 183 दिन का 6 मास हो गया। यानी कि 184 गली में जब पहुंच जाएगा सूर्य, उसके बाद वो वापस आएगा। तो वापस कैसे आएगा? यहां से फिर वापस यहाँ आएगा।
घूमेगा लेकिन ऐसे ही, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके श्रावण मास में तो यहां पर आ जाता है और माघ मास में यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहां पर रहता है नजदीक में, और अंत में 184 गली में वो माघ मास तक पहुंच जाता है। तो घूमेगा ऐसे ही, इसीलिए यही कारण है कि आप अगर प्रैक्टिकली इसको देखना चाहें तो हमने पढ़ा तो है कि सन जो है सुबह के टाइम कौन सी दिशा में निकलता है, कौन सी दिशा में निकलता है, सूरज कौन सी दिशा में निकलता है जी, हाँ जी, कौन सी दिशा में निकलता है सूरज, ईस्ट में निकलता है। लेकिन ईस्ट में हमेशा एक ही जगह रहता है क्या, कभी नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है, कभी साउथ ईस्ट में हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका मार्ग बदल रहा होता है। जब सूर्य यहां से बाहर की तरफ जाता है, यानी कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है उसकी दिशा दक्षिण की तरफ। क्यों है, क्योंकि जम्मू द्वीप के ऐसे सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जब बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणायन। जब वो उत्तर की तरफ आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तरायण। तो उत्तरायण में जब सूर्य धीरे धीरे जाता है तब वो क्या हो जाता है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है धीरे धीरे, फिर वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। तो ये आपकी शंका थी, आ रही थी, तो इसलिए उसका समाधान यहाँ पर किया गया है कि वो घूमेगा ऐसे ही, रिवर्स में नहीं जाएगा। कई लोग इसको रिवर्स में समझ लेते हैं। जब हम भी पहले अध्ययन कर रहे थे तो शुरू में हमें भी यही लगा था कि रिवर्स का मतलब होता है कि पहले ऐसे जा रहा है और वापस में जब लौटेगा तो शायद ऐसे आएगा। जबकि फिर हमने ध्यान सागर महाराज जी से इसकी चर्चा करी तो उन्होंने इस शंका का समाधान किया कि ऐसा नहीं है, और त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के सार से भी इसको समझा कि जब ये वापस आएगा तब रिवर्स में नहीं होगा, प्रदक्षिणा तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। वो वापस भले ही जाएगा लेकिन छोटा चक्कर होता जाएगा, और कैसा होगा कि सुमेरु के नजदीक आता जाएगा। फिर एक शंका और आती है कि जब इसकी कल हमने स्पीड देखी थी सूर्य की, 48 घंटे में सुमेरु का चक्कर पूरा करता है। कितने घंटे में, 48 घंटे में सुमेरु का चक्कर सूर्य पूरा करता है ना, कल देखा था हमने। तो जब ये छोटे चक्कर में आ जाएगा, यहां पर भी 48 घंटे लग रहे हैं, और जब इसका चक्कर बड़ा हो जाएगा तब उसको ज्यादा समय लगना चाहिए, है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए शंका का समाधान किया गया है कि प्रतिदिन उसकी स्पीड बढ़ जाती है, घंटे उतने ही, जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा, जैसे जैसे, तो उसके घंटे पूरा चक्कर पूरे करने में 48 घंटे ही लगेंगे, है ना, यानी कि 60 मुहूर्त लगेंगे। उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, है ना। और जब वो नजदीक आता जाएगा तो उसका क्या है, एरिया कम हो रहा है चक्कर लगाने का, तो स्पीड यानी कि गति उसकी कम होती जाएगी, वो स्लो होता जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा को भी उसी अपनी गति से चक्कर लगाना है। तो जब वो नजदीक वाली वीथी में आएगा तो गति कम हो जाएगी, मध्यम वाले में मध्यम हो जाएगी, और अंत वाले में गति तेज हो जाएगी। अब किसी को ज्यादा बड़ी दूरी अगर कवर करनी है और समय उसके पास उतना ही है कि भाई 2 दिन में आपको यहां से शुरू हुए थे और यहीं पहुंचना है, समय आपको 48 घंटे दिया है, तो आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे। और यहां पर जब आप हो, दूरी आपको कम कवर करनी है और आपको समय दिया है भाई 2 दिन में आपको पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, स्पीड स्लो कर दोगे। तो वही यहां पर होता है। अब ये स्पीड कम और ज्यादा कैसे होती है, इसकी भी चर्चा आज की कक्षा में करते हैं।
सूर्य और चंद्रमा के 16 हजार देव होते हैं, जो बैल, हाथी, घोड़े, सिंह इत्यादि का रूप लिए हुए होते हैं, और वे सभी देव इनको सुमेरु की परिक्रमा कराते हैं। जिन ज्योतिष देवों का वर्णन कर रहे हैं, वो ज्योतिष देव इन सबके कैसे रूप के होते हैं? बैल जैसा रूप होता है उनका, हाथी जैसा, घोड़े जैसा और सिंह जैसा। उनका जो मूल शरीर होता है विक्रिया में, वैक्रियक में, वो इस प्रकार से होता है, और इन विमानों के नीचे वो हमेशा लगे रहते हैं। और सुमेरु की जितनी भी उनकी पल्लियों की उनकी आयु है, उस आयु भर वो यही काम करते रहते हैं। बस क्या करते हैं? सुमेरु की परिक्रमा कराते रहते हैं। फिर वो कहीं और जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, वो देव कहीं और भी जा सकते हैं अपने अलग अलग रूप बना करके विक्रिया से, लेकिन उनका जो मूल शरीर है वो क्या काम करता है? वो केवल सुमेरु की परिक्रमा ही कराता रहता है। वो भी हम लिखेंगे। उससे पहले कल हमने जो रिवाइज करा रहे हैं, एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। फिर हमने देखा था कि जम्मू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं, तो कितने कोड़ा कोड़ी तारे हो गए? 133,950 कोड़ा कोड़ी तारे। भरत क्षेत्र के हमने निकाले 190 से डिवाइड करके 705 कोड़ा कोड़ी तारे भरत क्षेत्र में होते हैं। ध्रुव तारे कितने हैं भरत क्षेत्र में? जम्मू द्वीप में 36 ध्रुव तारे हैं। तो जब भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का 190वां भाग है, तो इसलिए मात्र एक ध्रुव तारा हमको यहाँ से दिखाई देता है। इसके बाद लवण समुद्र में 139 ध्रुव तारे हैं, घातकी खंड में 1010 हैं, कालोदधी में 41,120 ध्रुव तारे हैं, और पुष्करार्ध में 53,230 ध्रुव तारे हैं। आगे आपके समझ में, ये मिटा दें। अब एक शंका और आई थी कल कि जैसे ध्रुव तारे हैं, तो वैसे जम्मू द्वीप और उसके बाहर के जो हमारे 2.5 द्वीप के अंदर के सूर्य हैं, वे कितने हैं? चलिए उसका भी एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। 2.5 द्वीप के सूर्य और चंद्रमा। ढाई द्वीप में सूर्य और चंद्रमा दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, 2.5 द्वीप में सबसे पहले कौन सा द्वीप बताया हमने? जम्बू द्वीप। ये आप नोट्स में लिख लीजिए अपने। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा हैं? कितने सूर्य और चंद्रमा जम्बू द्वीप में? हाँ जी, नोट्स में लिखिए सभी लोग। 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। उसके बाद जम्बू द्वीप के बाहर कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र है। लवण समुद्र में कितने सूर्य और चंद्रमा है? 4। दोनों चीज, ये दोनों समान रहते हैं, जितने सूर्य उतने ही चंद्रमा। लवण समुद्र के बाहर कौन सा खंड है? घातकी खंड। घातकी खंड में कितने सूर्य और चंद्रमा होते हैं? 12। डबल नहीं है क्योंकि एरिया भी बढ़ रहा है। उसके बाद कौन सा समुद्र है? कालोदधी समुद्र। कालोदधी समुद्र, उसमें कितने होते हैं? 42। ये आपको याद रखने हैं, दोनों चीजें 42 होती हैं। उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप में कितने हैं? 72। यानी कि पुष्करार्ध भी बोलते हैं इसको, अर्ध पुष्कर द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। कुल करिए इनका सबका कैलकुलेटर पे, करो जल्दी से।
4 और 2 6, 12 और 6 18, 18 और 42 8 और 2 10, और ये 72 फिर जोड़े 132। तो प्रश्न आता है अक्सर कि ढाई द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा हैं। तो कितने सूर्य और चंद्रमा हो गए ढाई द्वीप में? ढाई द्वीप में कुल 132 सूर्य और 132 चंद्रमा होते हैं। ठीक है, जो सुमेरु पर्वत का गमन करते हैं, यानी कि उसके परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू द्वीप के बाहर लवण समुद्र में डबल हो जाते हैं, फिर इससे 3 गुने हो जाते हैं, फिर 42 हो जाते हैं, और फिर 72 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखनी है कुछ चीजें ज्योतिष देवों के वर्णन में, आपको आगे बहुत काम आएंगी ये। कभी भी आप स्वाध्याय करेंगे, कहीं पर भी ये चीज का आप अध्ययन करेंगे तो। चलिए, अब एक प्रश्न आया था कि हमने कल सूर्य की तो गति बताई थी, तो चंद्रमा की गति कैसी होती है? सूर्य की वजह से हमने कल देखा था कि दिन और रात के भेद होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है। तो चंद्रमा का हमें कभी भी क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि चंद्रमा कौन सी दिशा से निकलता है और कौन सी दिशा में छिपता है। चंद्रमा की भी शंका आई थी, तो उसके लिए आज आपको चंद्रमा की गति भी बता देते हैं, जो हमारे त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में दी हुई है, और आप उसको प्रैक्टिकली बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आप चेक भी कर सकते हैं। एक तो गली कितनी है चंद्रमा की? 15 गली है ना। एक एक दिन करके वो, जैसे सूर्य अलग अलग गली में जाता है, ऐसे ही चंद्रमा भी अलग अलग गली में जाएगा। और साथ ही साथ चंद्रमा की गति कैसी है? चंद्र की गति कैसे आई है? 66 सही 23/221 मुहूर्त। कितने मुहूर्त है चंद्र की गति? यानी कि जितनी दूरी जम्मू द्वीप की सूर्य 48 घंटे में पूरी करता है, 60 मुहूर्त में पूरी करता है। 60 मुहूर्त को कल हमने निकाला था 48 घंटे, तो इसके कितने मुहूर्त हैं? 66। इंग्लिश वाला 6 बनाएंगे, कैलकुलेटर आप निकाल लीजिए। 66 सही कितना है? 23/221। एग्जैक्टली जो संख्या है 23/221। 23 को 221 से डिवाइड कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे पहले देखिए, है 0.104। इसको निकालेंगे कैसे हम? 221 हम कैसे निकालते हैं? 526 सही 6/19 था ना, जैसे हमारा ऐसे ही बटे में हम निकालते हैं। तो हम, आपको याद है ना कैसे निकालते हैं? इसको हम वो कर लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। कितना आएगा? कितना आया ये? 23/221 0.104 0.104। तो कितना बना? 0.104। तो मोटा मोटा 66 मुहूर्त मान लीजिए। ठीक है, एक मुहूर्त में कितने होते हैं? 48 मिनट। तो कितना हो गया? जब एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, तो इतने में कितने हो गए? 66.104 मुहूर्त में कितने मिनट हो गए? इसको हम 48 से गुणा करेंगे। कितना आया?
66 पॉइंट चलो हुए कैलकुलेटर। हमारा 23 डिवाइड बाई 221 और इसको गुणा करेंगे हम 66.104 गुणा 48 कितना आया 3173 और इसको हम डिवाइड करेंगे अब तो ये जो संख्या आती है लगभग अगर हम 66 लेके चलें 66 में 48 मिनट का क्या होता है एक मुहूर्त तो 66 गुणा 48 कितना आया 3168 डिवाइड बाई लगभग ये जो संख्या आती है कुछ कम 50 घंटे यानी कि जिस परिधि को चंद्र कुछ कम 25 घंटे में समाप्त कर लेता है जो 48 घंटे का मुहूर्त आता है वही यहाँ पर कितना आएगा 50 घंटे का आएगा। कितनी संख्या आएगी ये लगभग कितनी आई बताइए 3173 हाँ 3173 आ रही है 221 वो इसमें हम 526 सही 6/19 जब लेते हैं 526 सही 6/19 तो ये कितना आई थी हमारी संख्या वहाँ पर जब हमने निकाला था जम्मू द्वीप का व्यास इसको इसमें गुणा किया ये जोड़ा डिवाइड बाई 190 ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है तो ये जो संख्या आती है जो शास्त्रों में दी हुई है उस हिसाब से एक मुहूर्त 48 मिनट का निकला तो ये हमारी संख्या इस प्रकार से आ गई क्या आया ये घंटे ये मिनट आया। अब इसको घंटे में हम कन्वर्ट करेंगे ये जब मिनट आया इसको जब हमने घंटे में कन्वर्ट किया तो कितना बन गया कितना आया ये 52 ये आ गया आपके घंटे। तो यहां पर इतने घंटे की संख्या यहां पर निकलती है। ये मिटा दे नीचे से सही 23 डिवाइड बाई 221 कुछ कम 50 घंटे यहां पर लिखा है यानी कि 50 घंटे के आसपास लगभग 50 घंटे की संख्या यहां लिखी हुई है। 50 घंटे के आसपास निकलती है किसकी चंद्रमा की गति। इसको फिर से एक बार देखेंगे चंद्रमा की गति किस हिसाब से निकली कि लगभग 50 घंटे में चंद्रमा जम्मू द्वीप का चक्कर लगाता है ना। 50 घंटे में चंद्रमा जितनी दूरी को सूर्य 48 घंटे में पूरी करता है चंद्रमा जितनी दूरी को सूर्य कितनी देर में दूरी कर रहा था कल हमने देखा था 48 घंटे में 48 घंटे में
पूरी करता है चंद्रमा उतनी दूरी कितनी देर में पूरी करता है? कुछ कम, जो वह शब्द आया है 50 घंटे में पूरी करता है। इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। 60 मुहूर्त कुछ कम 25 घंटे लगते हैं उसको। अब चूंकि 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें लगता है कि 25 घंटे में ही सूर्य उस स्थान पर, चंद्रमा उसी स्थान पर वापस आ गया। चूंकि जम्बूद्वीप में कितने चंद्रमा हैं? जैसे सूर्य 2 थे, ऐसे ही जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा हैं, इसलिए लगभग 25 घंटे में चंद्रमा पुनः उसी स्थान पर प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों चंद्रमा कैसे हैं? एक जैसे हैं। दोनों की दोनों चंद्रमा एक जैसे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या लगता है, लेकिन क्या है, वीथी भी चेंज हो रही है उसकी, जो 15 गलियां हैं वो भी चेंज हो रही हैं, तो थोड़ा सा स्थान उसका बदल जाता है और लगभग उसी स्थान पर आ जाता है। तो चंद्रमा की गति सूर्य की गति से थोड़ा स्लो है। सूर्य 24 घंटे में उसी स्थान पर आ रहा है और चंद्रमा लगभग 25 घंटे में उस स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, आपको चंद्र की गति थोड़ा सा बतानी थी। तो वो आपको समझना जरूरी है। तो यहां पर आप चंद्र 62 1 मिनट की गति का प्रमाण है। इसमें 3 प्रकार की वीथियां पुस्तक में दी हुई हैं। अभ्यंतर वीथी यानी कि सबसे नजदीक वाली, फिर बाह्य वीथी और एक बीच में मध्यम वीथी। इतना आ गया समझ में आपके? अब जो देवों का वर्णन कर रहे थे वो भी लिखवा देते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के कितने कितने देव होते हैं, प्रत्येक के, यहां पर आप नोट में लिख लीजिए उसी सूत्र के साथ में, है ना। ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इसमें हम एक बार और फिर से चेक करेंगे। इसके मुहूर्त के हिसाब से संख्या इतनी निकलनी चाहिए थी, लेकिन 50 घंटे पुस्तक में दिया है, तो एक बार फिर चेक करेंगे। इसको आप अभी रहने दीजिए, ये वाला पोर्शन 66 सही 23/221 है तिलोकसार में, और कुछ 50 घंटे लिखा है। ठीक है, ये जो संख्या निकल के आ रही है थोड़ी सी, कुछ 2 घंटे ज़्यादा आ रही है, उसको फिर से एक बार चेक करेंगे हम। तो कुछ कम 50 घंटे ये निकलती है। कैसे निकलती है एक बार फिर से चेक करेंगे। एक मुहूर्त में 48 मिनट हो गए, तो यहां पर जो संख्या निकली कुछ कम 50 घंटे चंद्रमा की जो गति है वो दी हुई है। अब यहाँ पहले एक चीज और समझनी है हमको कि नोट में कि सूर्य और चंद्रमा के देव कितने हैं। सूर्य और चंद्रमा के 16,000 देव होते हैं। कितने देव होते हैं? 16,000 देव होते हैं, जो सुमेरु पर्वत की
परिक्रमा कराते हैं। वो किसका आकार लिए हुए होते हैं? सिंह, हाथी, बैल और घोड़े का रूप धारण किए हुए होते हैं, जो सूर्य और चंद्र के विमानों को सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कराते हैं। जो कैसे हैं? सिंह, बैल, हाथी और घोड़े का रूप धारण किए हुए होते हैं। कैसा होते हैं? उनका रूप कैसा होता है? सिंह, बैल, हाथी और घोड़े का किए हुए होते हैं। जो ये सब देव मिलकर क्या करते हैं? जो सूर्य और चंद्र के विमानों को सुमेरु की प्रदक्षिणा कराते हैं। विमानों को सुमेरु की परिक्रमा कराते हैं। ठीक है। इनका रूप कैसा होता है? आपने कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर की फोटो देखी होगी या आप गए होंगे, तो वहां पर भी सूर्य का जो मंदिर बनाया गया है उसमें भी ऐसे ही संरचना बनाई गई है। सिंह बनाए गए हैं, बहुत बड़ा रथ बनाया गया है सूर्य भगवान का, है ना। तो उसमें सिंह, बैल, हाथी, घोड़े सभी का स्वरूप दिया गया है। तो प्राचीन काल में जो मंदिर इत्यादि संरचनाएं बनाई जाती थी वो इन्हीं जैन शास्त्रों के आधार से उसमें स्वरूप बनाते थे, जिससे आगे के काल में लोगों को उसका मैसेज मिले कि कैसे उसकी परिक्रमा कराते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर में आप कभी फोटो देखिएगा तो इसी प्रकार से उसकी संरचना है। बहुत बड़े बड़े चक्र बने हुए हैं और ये सब संरचनाएं वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। और इसमें आपकी कोई शंका है? एक शंका और है इसमें आपकी जो आई थी, वो भी आज ले लेते हैं कि किरणें कैसी होती हैं सूर्य और चंद्रमा, इन सभी ज्योतिष देवों की। तो किरणों का भी वर्णन आपको लिखवा देते हैं कि इन सब की किरणें निकलती हैं। सूर्य और चंद्रमा हमने कैसे देखे थे? कल की कक्षा में देखे थे ना, आधी कटी हुई बॉल जैसे। कैसे हैं? ऐसे हैं। इनकी किरणें कैसे निकलती हैं? नीचे से इनकी किरणें निकलती हैं, जिन किरणों के कारण नीचे जो जम्मू द्वीप में जहाँ पर हमारी धरती है उस पर प्रकाश आता है। तो इनकी किरणें जैसे टॉर्च होती है तो सीधे सामने की तरफ जाती है, ट्यूबलाइट हुई, बल्ब हुआ तो उसकी किरणें नहीं निकलती हैं, वो पूरे कमरे को एक साथ प्रकाशमान करती हैं। लेकिन इसकी कैसी हैं? सूर्य और चंद्रमा की किरणें निकलती हैं। तो इसी की वजह से जो वर्तमान जगत में जो वैज्ञानिक लोग हैं या हम लोग हैं, इसकी जो जैसे किरणें निकली, अब सूर्य कैसे घूम रहा है? गोल 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 ऊपर से घूम रहा है। तो जिस दिशा में आया वहां से उसकी किरणें उसकी नीचे की धरती पर गई, तो उस स्थान को गोला वो प्रकाशमान कर देता है। तो ऊपर से जब फोटो ली जाती है, चाहे हवाई जहाज से ले ली या और उससे ऊपर जाने वाले वायुयान से कुछ फोटो इत्यादि ली गई, तो वो कैसी फोटो दिखती हैं? जब कहीं पर कोई गोल प्रकाश जाएगा, जैसे कि हम पहले भी कई बार इस चीज़ का अपने शिविरों में उदाहरण लेते हैं कि आपने कभी भी स्टेज पे कोई प्रोग्राम देखा हो, मंच का जो प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें क्या होता है? एक फोकस लाइट डाली जाती है। जो पात्र स्टेज पे एक्टिंग कर रहा होता है तो ऊपर से एक लाइट जाती है, फोकस लाइट, केवल उसी के ऊपर लाइट गिरती है। तो स्टेज पे और अन्य कलाकार बैठे हैं, वो सब दिखाई नहीं देते। जितने हिस्से में लाइट गई बस उतना ही हिस्सा दिखाई देता है। तो ऐसे ही सूर्य की किरणें जितने हिस्से में जाती हैं, तो अब दूसरे स्थान से कोई भी फोटो लेगा अंधेरे में से, तो उसको कितनी फोटो आएगी? जितना स्थान प्रकाशमान हो रहा है मात्र उतनी ही
फोटो आएगी। तो सूर्य की किरणें जितने स्थान पर गिरती हैं, चूंकि सूर्य नीचे से कैसा है, गोल है, तो उसकी किरणें कैसी आएंगी, गोल आएंगी। तो उन सभी फोटोओं को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और क्या बना देते हैं, एटलस बना देते हैं कि भारत इधर है, अमेरिका इधर है ना, अन्य देश कहाँ कहाँ पर हैं। जब और वो फोटो गोल आने की वजह से क्या बना देते हैं कि पृथ्वी गोल है, जबकि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी कैसी है, सीधी लंबी जा रही है। सूर्य की किरणें गोल गिरती हैं, इसलिए वो फोटो में गोल दिखाई देता है। अब कितनी है सूर्य की किरणें, या वाला मिटा दें थोड़ा सा। जब सूर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहा है, किसके, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ, तो आधी किरणें उसकी पीछे की तरफ जा रही हैं और आधी किरणें आगे की तरफ। जब कोई चीज धीरे धीरे करके चल रही है ना, तो उसकी किरणें तो निकल रही हैं लगातार, तो आधी किरणें कहाँ जाएंगी, पीछे की तरफ और आधी आगे की तरफ। और ऊपर कौन रहते हैं, यहाँ पर देवों के यहाँ पर महल इत्यादि हैं, लेकिन देव क्या कर रहे हैं, उनको पूरे सूर्य को चक्कर लगवा रहे हैं, सिंह, बैल, हाथी और घोड़े के रूप में। यहाँ पर इनके चैत्यालय भी होते हैं। अब किरणें कितनी होती हैं इसकी, चंद्रमा और सूर्य की दोनों की 12,000 हजार किरणें होती हैं। चंद्रमा और सूर्य की कितनी किरणें हैं, प्रत्येक की 12,000 हजार। देव कितने हैं दोनों के, 16,000 हजार तो देव हैं, लेकिन किरणें कितनी हैं, 12,000 हजार किरणें होती हैं। ये भी आपका कल प्रश्न आया था कि प्रकाश फिर कैसे होता है, तो किरणों की वजह से इनका प्रकाश होता है। और शुक्र ग्रह की भी काफी तेज किरणें होती हैं, इसलिए कई बार शुक्र ग्रह भी अलग से दिखाई दे जाता है, तो बोलते हैं कि शुक्र ग्रह दिखता है। शुक्र की कितने होती हैं, शुक्र ग्रह की 2,500 किरणें होती हैं। कितनी, 2,500, 2,500। ये भी आपको नोट्स में अपने लिखना है, आगे आपके सारी चीजें बहुत काम आएंगी। बाकी के जो तारे इत्यादि हैं उनकी मंद प्रकाश वाली किरणें होती हैं, उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए क्या बोलते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। शेष ज्योतिषी मंद प्रकाश वाली किरणों वाले हैं। शेष कैसे हैं, शेष ज्योतिषी मंद प्रकाश वाले हैं, मंद प्रकाश वाली किरणों वाले हैं। वैज्ञानिक लोग आजकल क्या बोल देते हैं कि तारे इसलिए हल्की रोशनी दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं, जबकि कैसा है, तारे तो 790 योजन से ही प्रारंभ हो जाते हैं और 900 योजन तक जाते हैं। ध्रुव तारे को छोड़कर जितने भी तारे हैं, एकाएक सारे तारे, वो सब क्या हैं, उन सब का अपना अपना एक एक मार्ग है। ये मिटा दे नीचे से। चंद्रमा और सूर्य के कई कई मार्ग हैं। कैसे, चंद्रमा के 15 गलियां हैं, सूर्य की 184 गलियां हैं। इनके अलावा जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि हैं, मान लीजिए ये शुक्र है, तो शुक्र की एक ही रास्ता है, उसी रास्ते पे वो घूमता रहेगा हमेशा, सुमेरु के चारों तरफ, है ना। ऐसे ही कोई भी नक्षत्र है, उसका जो रास्ता है वहीं घूमता रहेगा। कोई तारा है, उसका जो रास्ता है अपने रास्ते पे ही घूमेगा, उसकी अन्य अन्य बहुत सारी गलियां नहीं है, वो प्रतिदिन गली नहीं बदलता। लेकिन इतनी अकृत्रिम रूप से व्यवस्था है, इतनी बहुत जबरदस्त व्यवस्था आप कहिएगा कि कभी भी कोई तारा दूसरे तारे से नहीं टकराता। कितने सारे तारे देखे हमने,
जम्बू द्वीप में 133 150 कोड़ा कोड़ी तारे, फिर भी सबके मार्ग अपने अपने हैं, वो कभी भी किसी दूसरे से टकराते नहीं हैं और अनादिकाल से उतने ही हैं और हमेशा उतने ही रहेंगे। ठीक है, इतना वर्णन आ गया आपके समझ में। अब आज आगे का सूत्र लेते हैं। कुछ और अगर वर्णन रह गया हो तो आगे की कक्षा में कर लेंगे उसको। ये सब चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। एक लाइन और नोट में लिख लीजिए, उत्तरायण और दक्षिणायन वाली कई बार आती है। अभ्यंतर भी थी और बाह्य भी थी। जब ये इतना लिख ही रहे हैं तो श्रावण मास में सूर्य अभ्यंतर यानी कि सबसे नजदीक वाली वीथी में होता है और माघ मास में कहाँ होता है, बाह्य परिधि में रहता है। श्रावण मास में सूर्य अभ्यंतर वीथी को परिधि या मार्ग भी बोलते हैं, परिधि में तथा माघ मास में, इस प्रकार से 12 मास आपने पढ़े होंगे ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ठीक है, माघ मास में बाह्य परिधि में होता है। और दक्षिणायन और उत्तरायण आपने सुना होगा, मकर संक्रांति को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, ग्रीष्म ऋतु आना शुरू हो जाती है ना। तो क्या मतलब था उसका, मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, जो सूर्य पहले दक्षिण की तरफ जा रहा था यानी कि ऐसे जा रहा था, अब वो उत्तर की तरफ आना प्रारंभ होता है, ऐसे आना प्रारंभ होता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे मकर संक्रांति के बाद ग्रीष्म ऋतु आना प्रारंभ हो जाती है। और पहले क्या था, दक्षिण की तरफ जा रहा था तो सर्दी आना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक 6 माह में ऐसे मार्ग बदलता है। श्रावण माह से पौष माह तक क्या करता है, सूर्य दक्षिणायन की तरफ जा रहा होता है। श्रावण से पौष, श्रावण से पौष माह में क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन यानी कि प्रत्येक दिन दक्षिण की तरफ बढ़ रहा होता है दक्षिणायन में। और उसके बाद क्या होता है, माघ माह से आषाढ़ माह तक सूर्य कब होता है, उत्तरायण। माघ से आषाढ़ सूर्य उत्तरायण में रहता है। इसीलिए 6 महीने आप नॉर्थ ईस्ट में सूर्य को देखेंगे और 6 महीने कहां पे देखेंगे आप, साउथ ईस्ट में। बिल्कुल एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं होगा लेकिन बोला जाता है ईस्ट में। तो इन सब ये जो शंकाएं हैं इनका समाधान आधुनिक वैज्ञानिक जगत में नहीं है, लेकिन जैन शास्त्रों में ये सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था सूर्य और चंद्रमा के 16-16 हजार देव होते हैं। यहीं पर आप साथ में लिख लीजिए, इनके अलावा जो ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे हैं उनके 8-8 हजार देव होते हैं। इनके कितने हैं, ग्रह नक्षत्र और तारे रह गए ना, उनके देव कम होते हैं और तारों के 8-8 हजार देव होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के ज्यादा देव होते हैं, ग्रह नक्षत्र और तारों के कितने देव होते हैं, 8-8 हजार देव होते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें कैसी हैं, गर्म प्रकाश देती हैं।
आतप बोला जाता है। आतप नाम कर्म के उदय से वहां पर स्थावर जीव होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश कैसा है, गर्म है, और चंद्रमा का प्रकाश कैसा है, वहां पर जो जीव हैं वो उद्योत नाम कर्म वाले होते हैं। वो आपके नाम कर्म वाला जो 8वां अध्याय है कर्मों का, वहां पर भी चर्चा है। यहां पर भी आपको लिखवा देते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी का एक जीव वहां पर पैदा होते हैं, जिनकी वजह से आतप नाम कर्म का उनका उदय होता है, और जो किरणें निकलती हैं वो कैसी निकलती हैं, गर्म निकलती हैं। चंद्रमा में कैसा है, जो जीव उत्पन्न होते हैं उद्योत नाम कर्म के होते हैं, तो उनका शीतल प्रकाश होता है। ठीक है, ये नोट भी आप लिख लीजिए। वैसा इसकी चर्चा आगे के अध्याय में बाद में आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेफरेंस है। तो चंद्रमा में कैसा है और सूर्य में कैसा है। सूर्य पर उत्पन्न होने वाले कौन से जीव हैं, वो एक इंद्रिय जीव हैं। हमें क्या पढ़ाया जाता है कि सूर्य आग का गोला है, हाइड्रोजन उस पर बहुत ज़्यादा है, और इतने करोड़ साल बाद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो सूर्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, अनादिकाल से है, हमेशा रहेगा, क्योंकि एक इंद्रिय पर्याय के जीव वहां पर निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे। सूर्य पर उत्पन्न होने वाले जीवों के आतप नाम कर्म का उदय रहने से उसकी किरणें कैसी हैं, उसकी किरणें गर्म प्रकाश देने वाली हैं, उष्ण बोलते हैं उसको, उसकी किरणें उष्ण हैं। और ये कौन से जीव हैं, ये सारे पृथ्वी का एक स्थावर जीव कहलाते हैं, ये अग्नि का एक नहीं होते, है ना। आतप से कभी आप समझें कि गर्म प्रकाश है तो अग्नि का एक, अग्नि का एक नहीं है, वहां की जो धरा है, जो नीचे का हिस्सा है, उस पे ये सारे की सारे जीव, ये सभी पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव होते हैं। ये सभी पृथ्वी का एक इंद्रिय को स्थावर भी बोलते हैं, स्थावर जीव होते हैं। और चंद्रमा पे कैसे होते हैं, उनका नामकरण कैसा है, जब हम 42 प्रकार के नामकर्मों की चर्चा करेंगे वहां भी ये आएगा। 8वें अध्याय में चंद्रमा पर उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनके उद्योत नामकर्म का उदय रहता है। चल नहीं रहा भाई पेन। इसलिए उसकी किरणें कैसी हैं, शीतल हैं। चंद्रमा पर उत्पन्न होने वाले पृथ्वी का एक जीवों के उद्योत नाम कर्म का उदय होने से क्या है, इसकी किरणें शीतल प्रकाश देने वाली होती हैं। हम शरद पूर्णिमा को देखते हैं ना, कितनी शीतल प्रकाश होता है, शीतल प्रकाश देने वाली होती हैं। ठीक है, चलिए आज की चर्चा में काफी हो गया आपका ज्योतिष देवों का वर्णन। ये सभी 13वें सूत्र के अंदर ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिससे आपको आगे के लिए ये चीज़ें बहुत रेफरेंस में आएंगी, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब हम अगला सूत्र फाइनली लेते हैं, 14वें नंबर का सूत्र। क्या लिखा है तत्वार सूत्र में? अब हम सीधे 14वें नंबर के सूत्र पे आ गए। तत्कृतः काल विभागः।
तत्कृतः काल विभागः। 13वें सूत्र में क्या लिखा था? मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निर्लोके, यानी कि हमेशा नरलोक में, मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा ये सभी ज्योतिष विमान करते रहते हैं, और जो ज्योतिष देव हैं वो सभी इनको परिक्रमा कराते हैं। इसका क्या मतलब है? तत्कृतः काल विभाग, इनकी वजह से काल का विभाग होता है। यानी कि जो दिन और रात हैं, इन जो ज्योतिष देव हैं, जो सूर्य चक्कर लगा रहा है, उसकी वजह से दिन और रात का भेद होता है। उसी की वजह से घंटा, मुहूर्त, सेकंड इत्यादि निकाले जाते हैं। ये ना घूमेंगे, एक ही जगह रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, एक स्थान पे हमेशा दिन रहेगा जहां पर हैं। तो ढाई द्वीप के बाहर अलग अलग ऐसे काल का विभाग नहीं हो पाता। इनके घूमने की वजह से दिन रात इत्यादि यहीं पर होते हैं। ठीक है। तत्कृतः माने उनके द्वारा किया जाता है। तत्कृतः, कृतः माने किया जाता है, उनके द्वारा किया गया है या किया जाता है। काल विभाग माने काल का विभाग, समय का विभाग, काल का विभाग। अर्थात जो ज्योतिष देव ढाई द्वीप में गमन कर रहे हैं, उनकी वजह से काल का विभाग किया जाता है। निरंतर गतिशील ज्योतिष देवों के द्वारा, अर्थात उन जो पिछले सूत्र में बताया निरंतर गतिमान रहते हैं, निरंतर गतिशील ज्योतिष विमानों के कारण क्या होता है? काल का विभाग कैसे होगा? वर्ष, मास, दिन, पक्ष, मुहूर्त, घंटे, मिनट, ये सभी इत्यादि है ना, के ज्योतिष विमानों के कारण इत्यादि काल का विभाग किया जाता है या किया गया है। ये मिटा दे नीचे से। इत्यादि रूप से काल का विभाग किया गया है। इन्हीं की वजह से ये सब चीजें होती हैं। अगर ये सूर्य नहीं घूम रहा होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी घड़ी है, कितने बज रहे हैं। उसी की वजह से सब सिस्टम बनाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से। ठीक है, आ गई ये बात इतनी आपके समझ में। अगला सूत्र बहुत छोटा सा है, वो आपको बता चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। उसी सूत्र को अब हम लिखेंगे। नीचे से मिटा दें, ये लिख लिया आपने सबने। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझनी है, इसीलिए 13वें सूत्र पे इतना ज़्यादा 2 क्लास। छोटा सा सूत्र है लेकिन पूरी अच्छे से कक्षाएं लगाई हैं। 15वें नंबर का सूत्र बहिर्वस्थिता, डाल दिया। बहिर्वस्थिता। अब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? बहिर के बाद में अवस्थिता, उसमें छुपा हुआ है। बहिर के साथ में यहां पर छुपा हुआ है। यहां पे बहिर यानी कि इसमें छोटा वाला बहिर लेंगे, बहिर, तो इधर चला जाएगा तो क्या बन गया? अवस्थिता। बहिर अवस्थिता यानी कि ढाई द्वीप के, बहिर माने
बाहर वाले। अवस्थित माने ध्रुव हैं, स्थिर हैं, यानी कि वो गमन नहीं करते, वो घूमते फिरते नहीं हैं। इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? बहिर। बहिर माने बाहर वाले। अब किसके बाहर वाले? क्योंकि पिछले सूत्र में बता दिया कि भाई ढाई द्वीप की नरलोके की बात कर रहे हैं, तो डाही द्वीप के बाहर वाले। बहिर माने बाहर वाले। अवस्थित माने स्थिर हैं, अवस्थित हैं। ढाई द्वीप में ही केवल गमन करते हैं, उसके बाहर जितने भी ज्योतिष विमान हैं वो अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, गमन नहीं करते। अर्थात मनुष्य लोक के बाहर, मनुष्य लोक यानी कि ढाई द्वीप मानुषोत्तर पर्वत तक बस गमन करते हैं। ढाई द्वीप के बाहर के ज्योतिष विमान कैसे हैं? अवस्थित हैं, स्थिर हैं। ज्योतिष विमान गमन नहीं करते। ज्योतिष विमान अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी कि सभी की सभी ध्रुव रहते हैं। स्थिर यानी ध्रुव रहते हैं, स्थिर रहते हैं और गमन नहीं करते। कोई वो सुमेरु का चक्कर नहीं लगाते, गमन नहीं करते। कहां तक है सारे की सारे? ढाई द्वीप कैसे था? ये जम्मू द्वीप के बाहर यहां तक ढाई द्वीप है। उसके बाद ये सारे द्वीप समुद्र कहां तक जा रहे हैं? जो हमारी पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसमें कहां तक जाएंगे? पूरे एक राजू तक। यहां से यहां तक कितना है? मध्यलोक एक राजू का। और अंत में क्या है यहां पर? ऐसे था ना हमारा तीन लोक का नक्शा। तो ये यहां से यहां तक अगर एक राजू है तो अंत में क्या है? ये यहां पर घनोदधि वातवलय। जैसे ऊपर और नीचे घन वातवलय, घनोदधि वात, तीन प्रकार के वातवलय बताए थे ना, तनु वातवलय। तो ये सब कहां तक जाएंगे? वातवलय तक। ऐसे ऐसे गोल गोल द्वीप समुद्र घूमते घूमते यहां पर कैसे जाएंगे? अंत में ये सारा जो वातवलय हैं, तो घनोदधि वातवलय तक ये सारे की सारे ज्योतिष विमान रहते हैं, है ना। ये सभी देव लोक के अंत तक, यानी कि जो वातवलय है वहां तक रहते हैं। ठीक है, और गमन नहीं करते। ये सभी कहां तक हैं? नोट में आप लिख लीजिए। अंत में अब नीचे से जितने भी द्वीप समुद्र हैं, अंत में स्वयं बूढ़मर द्वीप है। उसके बाद भी अब ऊपर की बात करेंगे तो नीचे के द्वीप हैं। तो ऊपर जो सुमेरु पर्वत है वहां से अगर हम बाहर चलते चले जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? वातवलय तक भी ये सारे की सारे विमान रहते हैं और वहां सभी के देव होते हैं। ये सभी देव लोक के अंत तक, यानी वहां पर जो लास्ट में घनोदधि वातवलय है, तीन प्रकार के वातवलय बताए थे ना, घन वातवलय, घनोदधि वातवलय, तनु वातवलय। तनु वातवलय के अंदर सिद्ध भगवानों की आत्माएं होती हैं। ये सभी देव लोक के अंत तक घनोदधि वातवलय तक होते हैं। ठीक है, आगे आपके समझ में?
मिटा दें इधर का। अगला सूत्र और देखते हैं आज। छोटा सा सूत्र है अगला भी। अगले 2 सूत्र और हो जाएंगे 5 मिनट में। यहां से मिटा दें। ये आपकी कक्षा में 5 मिनट। बहिर्वस्थिता आ गया आपके समझ में। उसके बाद 16वां सूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है, वैमानिका। वैमानिका, बस इतना सा सूत्र है। इसका क्या मतलब है कि अभी तक हमने 3 प्रकार के देवों की चर्चा कर ली, भवनवासी देव, व्यंतर देव और उसके बाद तीसरा ज्योतिष देव, है ना। उससे पहले तीसरे सूत्र में मुख्य रूप से बताया था कि उनके 4 प्रकार से भेद होते हैं। भवनवासी के 10 भेद, उसके बाद व्यंतर के 8 भेद और ज्योतिष के 5 भेद। और उसमें कल्पोपन्न वाले के यानी कि वैमानिक के अंदर जो कल्पोपन्न है वहां तक के कितने भेद? 12 प्रकार के। अब यहां पर एक शब्द में लिख दिया वैमानिका, यानी कि इसका क्या अर्थ है कि अब वैमानिक में भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो एक हेडिंग बना दी कि यहां से वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ज्योतिष देवों को भूल जाओ। अब सीधे कहां पहुंच जाओ? अब सीधे सीधे यहां से आप 900 योजन भूल जाओ, सीधे सीधे सुमेरु पर्वत के एक बाल ऊपर, यानी कि यहां क्या बताया था? एक बाल सुमेरु पर्वत के ऊपर, उसके ऊपर अब आप स्वधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र और आगे ग्रैवेयक, अनुदेश और अनुत्तर। अब वहां का चर्चा यहां से प्रारंभ होती है। एक हेडिंग बना दी आचार्य महाराज ने, वैमानिका, अर्थात अब यहां से अगले सूत्रों में क्या वर्णन करेंगे? वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ करेंगे। अर्थात अब यहां से वैमानिक देव, वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ होता है या प्रारंभ करेंगे कुछ अगले सूत्रों में। तो इसलिए एक छोटा सा सूत्र बस इस चीज का बना दिया। क्या मतलब हुआ इसका? जो आपको पहले एक बार बताया था परसों की कक्षा में कि इनको वैमानिक देव क्यों बोला? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी नहीं होती है। फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। 3 लोग का नक्शा है हमारा। ठीक है, ये हमारी त्रस नाली है। पृथ्वी कैसी थी? ये वाली पृथ्वी। ये पूरब से लेके पश्चिम तक जो फैली हुई हैं वो सब क्या हैं? पृथ्वियां हैं। लेकिन विमान कैसे हैं? यहां पर ऐसे। ठीक है, तो इसलिए इनको विमान बोला गया। यहां पर सारे विमान हैं, नीचे 8 भागों में, फिर एक फ्लोर पर, फिर एक पे 9 पे क्या है? ग्रैवेयक, फिर एक फ्लोर पे अनुदेश, पर 1 पे आपके अनुत्तर। तो ये यहां से लेके यहां तक नहीं है, इसलिए इनको विमान कहा गया है। और ये कौन सा लोक हो गया? अब 3 प्रकार के लोक थे, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो वैमानिक देव कहां पर रहते हैं? वैमानिक देव कौन से वाले लोक में हैं? सुमेरु के ऊपर हैं सारे की सारे, तो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक, यानी कि सुमेरु से एक बाल ऊपर क्या है? ऊर्ध्वलोक। वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में होते हैं। सुमेरु पर्वत से कितने ऊपर है?
सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल ऊपर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। एक बाल ऊपर ऊर्ध्वलोक है। ठीक है। इनको वैमानिक देव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरब से लेकर पश्चिम तक पृथ्वी में नहीं है। यहां की भूमि इसलिए विमान कहलाती है और जो देव यहां जन्म लेते हैं वो वैमानिक देव कहते हैं। ठीक है। यहां लोक के अंत तक यानी कि पूरब से लेके पश्चिम तक, यहां लोक के अंत तक अर्थात पूरब से पश्चिम तक, एक एंड से दूसरे एंड तक पृथ्वी की संरचना नहीं होती। इसलिए यहां जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है? पृथ्वी न कहला के विमान कहलाती है। पृथ्वी की संरचना नहीं होती, इसलिए यहां की भूमि क्या कहलाती है? विमान कहलाती है। और वहां जो देव जन्म लेते हैं उनको वैमानिक देव कहते हैं। और वहां जन्म लेने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। ठीक है। आ गया समझ में आपके? अब अगले सूत्र में ये बताएंगे कि ये देव कितने प्रकार के होते हैं। ये भी लिख लें फटाफट से, है आपके पास 2 मिनट का समय। चलिए अगला सूत्र कर लेते हैं। छोटा सा सूत्र है अगला भी, 17वें नंबर का सूत्र है। इधर से मिटा दें ये, फिर आपकी कक्षा का समय हो जाएगा। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, 17वां सूत्र। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, पहले इन शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया जा चुका है, इसलिए ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यानी कि कल्पोपपन्ना यानी कि कल्प में उत्पन्न होने वाले, कल्पातीताश्च ये जो वैमानिक देव हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कल्पोपपन्ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कल्प, उसके बाद उपपन्ना, उपपन्ना, और यहां क्या बनेगा? कल्पातीता, श हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। फिर च, कल्पातीताश्च, विसर्ग लास्ट में नहीं है, यहां पर है विसर्ग। ठीक है। ये मिटा दे नीचे से। जो वैमानिक देव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कल्प में उत्पन्न होने वाले, उन्हें क्या बोलते हैं? कल्पवासी। कल्पोपपन्ना माने कल्प में उत्पन्न होने वाले। और दूसरे कौन से हैं? कल्पातीत। कल्पातीत
च माने और, यानी कि वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न का दूसरा नाम क्या है? कल्पवासी। अर्थात वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले आपको बताया जा चुका है कई बार, दो प्रकार के होते हैं। पहले कल्पवासी, वो कौन से होते हैं? स्वधर्म, ईशान इत्यादि 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग तक। उसके बाद कल्पातीत माने उसके बाद वाले। कैसे हैं? 9 ग्रैविक, सबसे पहले एक एक फ्लोर पर। उसके बाद 9 अनुदेश, एक ही फ्लोर पे सारे की सारे। उसके बाद 5 अनुत्तर। ये आपको पहले भी करा चुके हैं, तो यहां पर सूत्र रूप में अलग से बताया गया है। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ज्योतिष देवों का वर्णन सीखा। उसके बाद अब हम वैमानिक देव की चर्चा पर आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे आपका चतुर्ध्याय आपका होता जा रहा है। आप बहुत अच्छे से मन लगा करके कक्षाएं कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।